हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया। आई नो इस वीडियो के लिए मैं थोड़ा लेट हूँ, बट इसके बावजूद भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का नया ट्रेलर रिलीज हो गया है, तो इस वीडियो में इसी का ब्रेकडाउन और रिव्यू करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू दिस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ रेगुलरली ऐसी वीडियोस आती रहती है। हाँ, तो ओपनिंग सीन शुरू होता है मैक्सिमल्स के शॉट के साथ। ये ह्यूमन वर्ल्ड में कई सेंचुरी से सीक्रेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं और जंगलों में जानवरों के साथ ब्लेंड इन कर रहे हैं, बट कुछ गड़बड़ होने वाली है जिस वजह से इन्हें अब हाइडिंग से बाहर आना पड़ेगा। तो जिनको नहीं पता मैक्सिमल्स कौन है, तो तुम इन्हें ऑटोबॉट्स के डिसेंडेंट्स मान सकते हो। तो बहुत पहले, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जब ये अर्थ पे आए थे, तो इन्होंने अपने आसपास के एरिया को स्कैन करके उसके अकॉर्डिंग खुद को ट्रांसफॉर्म किया। अब सिंस उस टाइम पे कोई ऑसम दिखने वाली कार्स, ट्रक्स या प्लेन्स नहीं थे और आसपास बस जानवर ही थे, तो इन ट्रांसफॉर्मर्स ने खुद को इन्हीं आसपास के एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म किया। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं ऑप्टिमस प्राइम, जो कि ऑटोबॉट्स का लीडर है, और ऑप्टिमस प्राइमल, जो मैक्सिमल्स का लीडर है। उनके बीच किसी आने वाले खतरे को लेकर बात चल रही है, जो जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए दी एंड होने वाला है। तो ये खतरा है यूनिक्रॉन। अब देखो, तुमने माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर्स मूवी द लास्ट नाइट में इस यूनिक्रॉन के बारे में सुना होगा। उस मूवी में अर्थ ही यूनिक्रॉन होने वाली थी, बट जैसा कि हम सभी को पता है, इस प्लॉट पॉइंट का कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि द लास्ट नाइट के बाद ट्रांसफॉर्मर्स को रिबूट कर दिया था बम्बलबी मूवी के साथ। तो यूनिक्रॉन की अलग अलग आइटरेशंस हैं। कुछ आइटरेशंस में अर्थ ही यूनिक्रॉन है और कुछ में यूनिक्रॉन एक सेपरेट प्लेनेट है जो मल्टीवर्सल लेवल पे दूसरे प्लेनेट्स को कंज्यूम करता है। अब राइज ऑफ द बीस्ट में हमको ये सेकंड आइटरेशन देखने को मिलने वाला है, जहाँ यूनिक्रॉन एक अलग प्लेनेट होगा, और ये बस प्लेनेट ही नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मर भी है। यस, और जब ये ट्रांसफॉर्म करता है तो ये बहुत ही जायंट साइज के रोबोट में ट्रांसफॉर्म करता है, बट इसकी ये ट्रांसफॉर्मर वाली फॉर्म हमको एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही देखने को मिलती है। मतलब जब उसके पास कोई और चारा नहीं रहता तब वो खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। ऑल्सो ये ट्रांसफॉर्मर्स के वर्ल्ड में गॉड ऑफ केओस है, जो रियलिटी तक को डिवॉर कर सकता है। बाकी यूजुअली अपने किसी चमचे या मिनियन को अपने बिहाफ पे लड़ने भेजता है, जैसे द ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी जो 1986 में आई थी। उसमें भी यूनिक्रॉन ने मेगाट्रॉन को अपना मिनियन बना लिया था। उसने मेगाट्रॉन को पावर्स देकर उसे गैल्वेट्रॉन बना दिया था, और साथ ही गैल्वेट्रॉन की हेल्प के लिए उसने स्कॉर्च को भी क्रिएट किया था। अब गैल्वेट्रॉन यूनिक्रॉन को प्लैनेट्स कंज्यूम करने में हेल्प करता था। तो सिमिलरली राइज ऑफ द बीस्ट में भी ऐसा ही होने वाला है। आई डोंट थिंक यूनिक्रॉन खुद आके अर्थ को कंज्यूम करने लगेगा, वो अपने किसी मिनियन को भेजने वाला है, और इस मूवी में वो गैल्वेट्रॉन नहीं स्कॉर्च होगा, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। तो इसके बाद हमको यूनिक्रॉन का शॉट देखने को मिलता है, और मुझे ये बात काफी अच्छी लगी कि इसे सोर्स मटेरियल से काफी क्लोज रखा गया है। ये मूवी सेट होगी 1994 में, और ये होने वाली है बम्बलबी मूवी का एक सीक्वल। एंड दिस इज नोआ, जो इस मूवी में वही काम करेगा जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज में सैम विटविकी ने किया था। मतलब ये ट्रांसफॉर्मर्स का ह्यूमन फ्रेंड होने वाला है, या तुम इसे मूवी का ह्यूमन प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हो। तो नोआ किसी कार में बैठता है और इसमें ऑटोबॉट्स का एम्बलम हमको देखने को मिलता है, जिससे ये बात क्लियर है कि ये कार एक ट्रांसफॉर्मर है, और इस ट्रांसफॉर्मर का नाम है मिराज। अब इसकी पावर्स का डेमो हमको यहाँ इस चेस सीन में देखने को मिलता है, जहाँ ये अपनी मल्टीपल प्रोजेक्शंस क्रिएट करके पुलिस का काट के भाग जाता है। इसके अलावा एनिमेटेड सीरीज में इसके पास इनविजिबल होने की पावर भी थी। ये अपनी क्लोकिंग एबिलिटी को यूज करके इनविजिबल हो सकता था। अब इस मूवी में ये इनविजिबल होने वाली एबिलिटी होगी या नहीं, ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। और मिराज का कैरेक्टर देखकर मुझे फीलिंग आ रही है कि ये इस मूवी में शायद कॉमिक रिलीफ होने वाला है। तो मिराज नोआ को ऑप्टिमस प्राइम के पास लेकर जाता है। अब हमने पहले जो मूवीज देखी थी उनमें ऑप्टिमस ह्यूमंस पे ट्रस्ट करता है और उन्हें अपना दोस्त मानता है, बट इस मूवी में ऐसा नहीं लग रहा। वो ह्यूमंस को ट्रस्ट के लायक नहीं समझता है, प्रोबेबली बिकॉज बम्बलबी ने ऑप्टिमस को अपने अर्थ पे बुरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया होगा, कि कैसे अर्थ पे लैंड करते ही ह्यूमंस ने उसकी पेलम पिलाई शुरू कर दी थी। अब इसके बाद अगले शॉट में हमको ऑटोबॉट्स और टेररकॉन्स का बैटल देखने को मिलता है। अब जैसे मैक्सिमल्स ऑटोबॉट्स से रिलेटेड हैं, वैसे ही टेररकॉन्स डिसेप्टिकॉन्स से रिलेटेड हैं। टेररकॉन्स को तुम डिसेप्टिकॉन्स का एक सब ग्रुप मान सकते हो, और यही इस मूवी में विलन्स का काम करने वाले हैं, और इनको लीड करेगा स्कर्ज, जिसके साथ बैटल ट्रैप और नाइट बर्ड हैं। एंड आई एम श्योर कि तुमको नाइट बर्ड का कैरेक्टर काफी बैडएस लगने वाला है। वो स्वॉर्ड्स और ननचक्स यूज करती है और एकदम निंजा वाली वाइब्स देती है। ऑल्सो एक आइट्रेशन में स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम के ईविल वर्जन की तरह है, लुक्स वाइज भी और अपने ट्रांसफॉर्मर वाले फॉर्म में भी। बट इस ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि लुक वाइज ये देखने में अलग है, बट जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तो ये ऑप्टिमस के ट्रक वाले फॉर्म जैसा लग रहा है। अब इस मूवी में तो ऑप्टिमस अपने क्लासिक G1 वाले ट्रक फॉर्म में देखने को मिलता है, बट अगर तुम माइकल बे वाली मूवीज के ऑप्टिमस को देखोगे तो स्कर्ज उसका डार्क वर्जन लग रहा है। ऑल्सो एक बैडएस डिटेल, तुम स्कर्ज के आगे जो ये बहुत सारे एम्बलम्स देख रहे हो, ये उन सभी ट्रांसफॉर्मर्स के हैं जिन्हें स्कर्ज ने हराया है या मार दिया है। बैडएस। इसके अलावा दूसरी आइट्रेशन के अकॉर्डिंग स्कर्ज को यूनिक्रॉन ने ही क्रिएट किया है,
जैसा कि मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। तो विजुअल्स देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ एलिमेंट्स दोनों ही आइटरेशन से लिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑप्टिमस कह रहा है कि ये हमारा वॉर नहीं है, मतलब वो इस वॉर का पार्ट नहीं बनना चाहता। ये प्रोबेबली ऑप्टिमस प्राइमल या एयर रेजर से बात कर रहा है मैक्सिमल्स वर्सेस टेररकॉन्स प्लस प्रेडिकॉन्स वाले वॉर के बारे में। तो शायद इनिशियली ऑप्टिमस प्राइम खुद को और ऑटोबॉट्स को इन सबसे दूर रखने की कोशिश करेगा, बट फिर शायद टेररकॉन्स कुछ ऐसा करेंगे कि ऑटोबॉट्स भी इस वॉर से अफेक्ट होंगे। ऑल्सो सिंस यूनिक्रॉन भी आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑटोबॉट्स को भी इससे खतरा होगा, जिस वजह से फाइनली ऑप्टिमस मान जाएगा और ऑटोबॉट्स इस वॉर को ज्वाइन कर लेंगे मैक्सिमल्स के साथ मिलके। तो ऐसा मुझे लगता है। इस सीन में चीटा और मिराज पे अटैक कर रहा है, प्रोबेबली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जिसपे एयर रेजर कह रही है कि हमको एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा, तभी हम इस वॉर को जीत पाएंगे। तो यहाँ नेक्स्ट सीन में यूनिक्रॉन के सामने हमको स्कॉर्च देखने को मिल रहा है। प्रोबेबली ये यूनिक्रॉन से अर्थ को कंज्यूम करने के बारे में कुछ बातचीत कर रहा होगा। अब इस शॉट में बम्बल भी बैटल मोड में आने के बाद इन गोल गोल से दिखने वाले ड्रॉइड्स को मार रहा है, एंड आई थिंक इन ड्रॉइड्स का लेना देना स्कर्च से हो सकता है। ऑल्सो इसके बाद स्कर्च की स्वॉर्ड बम्बल बी के आर पार हो जाती है, विच वॉज ऑनेस्टली शॉकिंग, बट आई डोंट थिंक बम्बल बी मरने वाला है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को पहले तो ये लोग ऐसे मार नहीं सकते, और अगर मारते भी हैं तो ऐसे ट्रेलर में दिखा के स्पॉइल नहीं करेंगे। तो ये जस्ट हाइप जनरेट करने के टैक्टिक्स हैं। इसके बाद हमको बैटल से पहले ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स की टीम साथ में दिखती है और ये बैटल रेडी लग रहे हैं। ऑल्सो ऑप्टिमस भी वॉर के लिए रेडी है, जिससे ये बात ऑब्वियस हो जाती है कि ऑप्टिमस और ऑटोबॉट्स ऑप्टिमस प्राइमल की बात मान गए हैं और साइड बाय साइड लड़ने वाले हैं। नेक्स्ट शॉट में ये कूल सीन देखने को मिलता है जहां आरसी व्हील जैक के साथ है और किसी प्रोजेक्टाइल को डॉज कर रही है। यहाँ स्पेशली मुझे आरसी का डिजाइन काफी पसंद आया, ये बिल्कुल एनिमेटेड सीरीज से इंस्पायर्ड लगता है। ग्रेट जॉब। एंड फाइनली हमको ये बैटल सीक्वेंस देखने को मिल रहा है जहाँ एक ऑल आउट वॉर चल रहा है। ऑप्टिमस प्राइमल इन स्कॉर्पियोनॉक्स को पेल रहा है फुल गोरिल्ला स्टाइल में। ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स की टीम टेररकॉन्स और प्रेडिकॉन्स के साथ फुली बैटल एंगेज्ड है। यहाँ अपने अच्छे रोबोट्स के दोनों फैक्शंस आपस में बढ़िया टीम अप कर रहे हैं। I mean, जैसे इस सीक्वेंस में आरसी राइनॉक्स के साथ मिलकर स्कॉर्पियोनॉक्स को मारती है और व्हील जैक के साथ अपने अटैक को कंप्लीट करती है। फाइनली ट्रेलर में हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। मिराज नोवा को एक गैजेट देता है। अब ये गैजेट मोस्ट प्रोबेबली एक एक्सोसूट है जो ह्यूमंस को भी ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। मतलब एग्जैक्टली वो खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते, बट उनका एक्सोसूट ट्रांसफॉर्म करता है। ऐसी सिमिलर चीज तुमको 1986 वाली द ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी में देखने को मिलेगी, जहां ह्यूमंस इस एक्सोसूट का यूज करते हैं। अब इस मूवी का रेफरेंस मैं बार बार दे रहा हूँ क्योंकि इस ट्रेलर में मुझे उस मूवी से काफी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। ऑल्सो मैंने अपनी इस रैंकिंग वाली वीडियो में भी इस मूवी के बारे में बात की है, जहाँ मैंने हर ट्रांसफॉर्मर्स मूवी को वर्स्ट टू बेस्ट रैंक किया है। तो अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, गो एंड चेक इट आउट। बट इस वीडियो को देखने के बाद तो देखो यार, ओवरऑल ये ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया। कैरेक्टर्स को अच्छे डिजाइन दिए हैं जो सोर्स मटेरियल के क्लोज हैं। CGI अच्छा लग रहा है। माइकल बे वाली मूवीज में मुझे कैरेक्टर्स उतने डिस्टिंक्ट नहीं लगते थे, बट मैं यहाँ एक एक कैरेक्टर को डिफरेंशिएट कर पा रहा था, तो वो चीज भी मुझे काफी अच्छी लगी। इसके अलावा हमको द बिग बैडी यूनिक्रॉन देखने को मिलता है, जिस वजह से इस मूवी में स्टेक्स हाई लग रही हैं। तो यार मैं तो इस ट्रेलर को देखने के बाद हाइप्ड हूँ। ऑल्सो मुझे लगता है इस मूवी में मेन विलन स्कॉर्ज ही होने वाला है। यूनिक्रॉन लिमिटेड कैपेसिटी में हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक अभी से ये लोग इतने बड़े विलन को डायरेक्टली इंटरेक्ट करवाएंगे। मतलब जैसे DC में डार्क साइड है और मार्वल में थैनोस है, उसी तरह यूनिक्रॉन भी बड़ी बातचीत वाला विलन है, और इस ट्रेलर में हाइप के लिए इसका इतना प्रोमिनेंटली यूज हुआ है। और ये यूनिक्रॉन को दिखाने का इनका डिसीजन काफी सही था, क्योंकि इस वजह से हाइप जनरेट हुई है। एंड आई होप ये मूवी ट्रांसफॉर्मर्स और इसके सोर्स मटेरियल के साथ जस्टिस करेगी। एंड विद दैट हमारा ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर ब्रेकडाउन प्लस रिव्यू होता है कंप्लीट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज, मूवीज एंड सीरीज एक्सप्लेनेशंस और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।